आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसके बारे में ना आपने कभी सुना होगा, किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा। आज का ये वीडियो बहुत अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। इस वीडियो में मैं स्ट्रेटजी नहीं, स्ट्रेटजी से भी बड़ा कुछ आपको बताऊंगा। एंड तक देखो इस वीडियो को एंड खुद डिसाइड करो कि ये वर्क करता है या नहीं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक दिस वीडियो। देखो आपको क्या करना है, प्रीवियस मंथ के 20th के बाद एंड करंट मंथ में 15th के पहले, मतलब पिछले महीने के 20 तारीख और करंट मंथ में 15 तारीख के बीच में हर 500 पॉइंट्स के मूवमेंट पे आपको पेपर ट्रेड लेते जाना है। देखो सबसे पहले आपको एक डबल कैलेंडर क्रिएट करना है, फिर आपको वेट करना है कि निफ्टी में 500 पॉइंट्स का कोई मूवमेंट है। 500 पॉइंट्स का मूवमेंट कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में है, आपको फिर से दोबारा एक पेपर ट्रेड ले लेना है। ये काम आपको करंट मंथ के 15th तक करते जाना है। मान लो पिछले मंथ में आपने 20 तारीख को एक पेपर ट्रेड ले लिया, फिर 28 तारीख तक अगर निफ्टी 500 पॉइंट कहीं मूव कर जाता है, 28 तारीख को फिर से आपको एक पेपर ट्रेड ले लेना है डबल कैलेंडर का। फिर मान लो करंट मंथ में 5 तारीख के आसपास निफ्टी फिर से 500 पॉइंट्स कहीं मूव कर जाता है, तो 5 तारीख को फिर से एक डबल कैलेंडर ले लेना है। सारे पेपर ट्रेड्स को पोर्टफोलियो में सेव करना है एंड ट्रैक करना है। अब मान लो प्रीवियस मंथ के 20th से करंट मंथ के 15th के बीच में 3 या 4 पेपर ट्रेड आपने पोर्टफोलियो में सेव कर लिया। जो भी पेपर ट्रेड 2.5 या 3% के लॉस में चला जाए एंड स्पॉट पे ऑफ के ऑलमोस्ट मिडिल में हो, मिडिल के पास हो, उसमें आपको रियल ट्रेड ले लेना है। जैसे मान लो पोर्टफोलियो में आपने 3 ट्रेड सेव करके रखा है, तीनों में से कोई एक ट्रेड में मान लो 2.5 या 3% के आसपास का लॉस हो रहा है एंड स्पॉट पे ऑफ के ऑलमोस्ट मिडिल में है। एग्जैक्टली मिडिल में पॉसिबल नहीं होगा, हमेशा मिडिल के आसपास हो, उसमें आपको रियल ट्रेड लेना है। अब यहां आपको लग सकता है कि इसमें अपॉर्चुनिटी लॉस है, अगर कोई भी ट्रेड लॉस में नहीं गया तो हम बैठे रह जाएंगे। ऐसा नहीं है, आपको ये काम अपने रेगुलर ट्रेड के साथ करना है। हो सकता है आपका रेगुलर ट्रेड भी डबल कैलेंडर ही हो। देखो आप ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। मान लो कि ये वीडियो आपने देखा ही नहीं होता, मान लो आप मुझे जानते ही नहीं है, आप जस्ट अपना रेगुलर ट्रेड कर रहे हैं। रेगुलर ट्रेड में भी मान लो आपने डबल कैलेंडर ही लिया हुआ है। अब अगर उस डबल कैलेंडर में लॉस होना होता तो क्या लॉस नहीं होता? लॉस तो ऐसे भी होता ना। अगर लॉस होना होता तो आपके रेगुलर ट्रेड में भी लॉस हो जाता। आपको ये पेपर ट्रेड जस्ट लगा के रखना है। इसमें आपको क्या लॉस हो रहा है? आपका कुछ भी नहीं जा रहा है, आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। 2 मिनट लगेगा एक पेपर ट्रेड लगाने में। जस्ट पेपर ट्रेड लेके पोर्टफोलियो में रख लो एंड आप रेगुलरली जो भी करते हो रेगुलरली करते रहो। अब यहां पे 4 कंडीशन हो सकता है, चारों को ध्यान से समझना। हो सकता है आपका पेपर ट्रेड भी प्रॉफिट में हो एंड रेगुलर ट्रेड भी प्रॉफिट में हो, देन इट्स अ गुड न्यूज। क्यों? क्योंकि आपका रेगुलर ट्रेड प्रॉफिट में है, फिर आपको पेपर ट्रेड को इग्नोर करना है। हो सकता है आपका पेपर ट्रेड प्रॉफिट में हो बट रेगुलर ट्रेड लॉस में हो। अब ये मत बोलना कि रेगुलर ट्रेड तो लॉस में चला गया, फिर फायदा क्या हुआ? अगर आपने पेपर ट्रेड नहीं लिया होता तो लॉस तो ऐसे भी होने वाला था। अब देखते हैं हमारा थर्ड कंडीशन, पेपर ट्रेड लॉस में है एंड रेगुलर ट्रेड प्रॉफिट में है। अगर रेगुलर ट्रेड प्रॉफिट में है तो आपने प्रॉफिट को बुक करो, प्रॉफिट बुक करके फिर पेपर ट्रेड वाले ट्रेड को ओरिजिनल ट्रेड में ले लो। अगर रेगुलर ट्रेड वाला कम प्रॉफिट में है, आपको लगता है कि प्रॉफिट में और चला जाएगा, देन इट्स अ गुड न्यूज फॉर यू, पेपर ट्रेड को इग्नोर करो। अब देखते हैं कंडीशन नंबर 4, पेपर ट्रेड भी लॉस में है, आपका रेगुलर ट्रेड भी लॉस में है। फिर आपको क्या करना है? अपने रेगुलर ट्रेड को एग्जिट करो, रेगुलर ट्रेड को एग्जिट करके पेपर ट्रेड वाले को ओरिजिनल ट्रेड में ले लो। अब इन चारों कंडीशन में आपके लिए प्रॉफिटेबल है जब पेपर ट्रेड लॉस में हो। अगर पेपर ट्रेड लॉस में हो, आपका रियल पोजीशन प्रॉफिट में हो, आप प्रॉफिट बुक करके पेपर ट्रेड वाले को दोबारा से ले सकते हो। अगर आपका रियल पोजीशन लॉस में हो तो लॉस बुक करके फिर से पेपर ट्रेड वाले को ओरिजिनल ट्रेड में ले सकते हो। सो यहां पे अपॉर्चुनिटी लॉस तो हो ही नहीं रहा है, और ये उनके लिए है जिनको ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाएगा। आप अपना रेगुलर ट्रेड करते रहो, बट अगर आपके अंदर पेशेंस है तो फिर कोई रेगुलर ट्रेड लो ही मत। 20 तारीख के बाद पेपर ट्रेड लेना शुरू कर दो। जो भी ट्रेड 2.5 to 3% के लॉस में चला जाए, पे ऑफ के ऑलमोस्ट मिडिल में स्पॉट हो, वहां पे ओरिजिनल ट्रेड ले लो। सो ये स्ट्रेटजी दोनों लोगों के लिए है, जिनके अंदर पेशेंस है उनके लिए भी है, जिनको लगता है कि अपॉर्चुनिटी लॉस हो रहा है, आप अपना रियल ट्रेड करो, आप अपना रेगुलर ट्रेड करो और साथ ही साथ ये भी करो। ये स्ट्रेटजी दोनों टाइप के ट्रेडर्स के लिए है। अब देखो ये काम डबल कैलेंडर में ही क्यों करना है, किसी और स्ट्रेटजी में क्यों नहीं करना है? क्योंकि
किसी भी दूसरे स्ट्रैटेजी में अगर मार्केट साइडवेज हो तो आपको प्रॉफिट होता है, चाहे आयरन फ्लाई हो, बैटमैन हो, या कोई भी स्ट्रैटेजी हो, आयरन काउंटर भी हो, अगर मार्केट साइडवेज रहे तो आपको प्रॉफिट होता है। बट कैलेंडर में हमेशा नहीं, कुछ समय ऐसा आता है जब आपका स्पॉट पे ऑफ के मिडिल में हो फिर भी आपको लॉस होता है। हमेशा नहीं होता है, बट कुछ समय ऐसा आता है। तो ये स्ट्रेटजी वैसे सिचुएशन में वर्क करेगी। और ऐसा क्यों होता है? अगर स्पॉट पे ऑफ के मिडिल में हो फिर आपको लॉस हो रहा हो तो लॉस 2.5 to 3% के आसपास ही होता है, उससे ज्यादा लॉस बहुत बहुत रेयर है। सो एक बार पेपर ट्रेड में 2.5 या 3% का लॉस हो गया तो उससे ज्यादा कितना ही लॉस हो जाएगा। यही कारण है कि उसके बाद आपको रियल ट्रेड लेना है, क्योंकि ऑलरेडी 2.5 से 3% का लॉस हो चुका है। अब इसके बाद या तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा या फिर प्रॉफिट हो सकता है। 3% के बाद भी लॉस होना इज वेरी रेयर। कैलेंडर का एक और बेनिफिट है, कैलेंडर का हेजिंग सबसे पावरफुल होता है कंपेयर टू एनी अदर स्ट्रेटजीज। अभी हम लोग स्टॉक मार्केट पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ध्यान से देखना। देखो एग्जांपल के लिए मैंने ये वाला ट्रेड लिया है, मैं एक एक दिन आगे करके चलता हूं। आप देखना, ये मैंने एग्जांपल के लिए इसलिए लिया है क्योंकि मैं बैक टेस्टिंग करके देख चुका हूं, इसमें आप पे ऑफ के मिडिल में रहते हैं फिर भी आपको लॉस होता है। इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है जानबूझ के, ताकि मैं आपको सिनारियो को एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, 10 तारीख को लॉस होता है, मैं पहले से बैक टेस्टिंग करके देख चुका हूं। देखो 10 तारीख को आपको 2.4% का लॉस हो रहा है, ठीक है, और आप ऑलमोस्ट मिडिल में है। एग्जैक्टली मिडिल में हो पाना पॉसिबल नहीं है, 2.4% का लॉस हो रहा है। फिर आपको क्या करना है, 10 तारीख को फिर से रियल ट्रेड लेना है कैलेंडर का, डबल कैलेंडर का। ठीक है, मैं सारे ट्रेड्स को सेव करके रखा हूं। देखो 10 तारीख को फिर आपको रियल ट्रेड ले लेना है, ठीक है, क्योंकि 10 तारीख को आपको 2.5% का लॉस हो गया था। अब देखो 10 तारीख को मैंने फिर से अब रियल ट्रेड ले लिया। अब कंसीडर करो कि ये रियल ट्रेड है, वो वाला पेपर ट्रेड था। अब आप इसमें आगे चलो, ठीक है। अब क्योंकि ऑलरेडी 2.5% का लॉस हो चुका है, अब कितना लॉस होगा। सो अब आप इसमें आगे चलो एंड आप देखना कि आपको कितना अच्छा प्रॉफिट होता है इस ट्रेड में, क्योंकि जितना होना था, जितना बाई लेग को गलना था उतना गल चुका है। अब कितना गलेगा, सो आप देख सकते हैं। देखो 1 वीक में 4.7% का प्रॉफिट हो रहा है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं कि कैलेंडर ही क्यों करना है। देखो एक एग्जांपल मैंने लिया है 22 नवंबर 2024 का। मैंने जानबूझ के इस ट्रेड का एग्जांपल लिया है ताकि मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन कर सकूं। आप देख सकते हैं अभी है स्पॉट 23,538, ठीक है, 23,538 है। जस्ट इन वन डे आप देखो 24,336, 800 पॉइंट्स का गैप अप आता है जस्ट एक दिन में। और 800 पॉइंट के गैप अप में आपको लॉस हो रहा है ओनली 0.8%। इट हैपेंस ओनली इन कैलेंडर। यही कारण है कि मैं कैलेंडर को प्रीफर करता हूं। कैलेंडर का हेजिंग बेस्ट होता है, कैलेंडर से बेटर हेजिंग किसी भी स्ट्रैटेजी में नहीं होता है। एंड मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूं कि ये आपको हमेशा होगा, कैलेंडर में भी लॉस होता है। आई एम नॉट क्लेमिंग कि हर बार 800 पॉइंट के मूवमेंट पे आपको 0.8% का ही लॉस होगा। लॉस इससे बड़ा हो सकता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कि इस तरह का जो मूवमेंट है, अगर कोई स्ट्रेटजी झेल सकता है तो वो सिर्फ कैलेंडर ही झेल सकता है। इसके पीछे का मैं आपको रीजन बताता हूं। देखो मान लो कि ये सिर्फ कॉल कैलेंडर ही होता, सिर्फ कॉल कैलेंडर होता। अब आप देखो दोनों का स्ट्राइक प्राइस सेम है, सिर्फ एक्सपायरी डिफरेंट है, ठीक है। ये भी 24,000 पे आपने सेल किया है, ये भी 24,000 पे ही बाई किया है, दोनों सेम है। मतलब जब इंट्रिंसिक वैल्यू आएगा तो इस वाले लेग में लॉस होना स्टार्ट होगा, इस वाले लेग में प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा एट द सेम टाइम। बट जितना लॉस आपको इस लेग में हो रहा है उससे कहीं ज्यादा प्रॉफिट इस वाले लेग में होता है। यही कारण है कि मैं कैलेंडर को प्रीफर करता हूं। अगर ये आयरन कॉन्डर होता तो आप 24,000 का सेल करके 24,500 बाई करते। बट यहां पे मैंने कोई स्प्रेड का गैप नहीं रखा है। अगर ये आयरन कॉन्डर होता तो 24,000 और 24,500 बीच में आप 500 पॉइंट्स का गैप रखते। 500 पॉइंट्स गैप का रिस्क होता आयरन कॉन्डर में, बट यहां पे स्प्रेड गैप का कोई रिस्क नहीं है। 24,000 पे ही सेल करते हैं, 24,000 पे ही बाई करते हैं। जितना लॉस सेल लेग में हो रहा है उससे ज्यादा प्रॉफिट इस लेग में हो रहा है। मतलब कैलेंडर का पर्पस सिर्फ थीटा डीके से कमाना नहीं होता है। कैलेंडर का पर्पस इस बीच वाले थीटा डीके के साथ साथ बाई लेग जो हमारा हेजिंग का लेग है इसमें भी कमा। एंड अगर आपको स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।